हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं हम इसरो के बारे में, जो हमारा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। उसका पूरा नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, जो भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। और देश में जितने भी अंतरिक्ष कार्यक्रम होते हैं उसका मैनेजमेंट इसी के द्वारा होता है। तो इसकी स्थापना देखते हैं हम 15 अगस्त 1969 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। और जितने भी अभी हमने हाल में सुना कि जो भी मिशन हमारा स्पेस का होता है यहीं से कंडक्ट होता है, चंद्रयान हो, चाहे मंगलयान हो, गगनयान हो, मिशन हो। और इसके अलावा जितने भी सैटेलाइट्स हैं, नेविगेशन है, अर्थ ऑब्जर्वेशन के जितने भी सैटेलाइट्स हैं उनका डेवलपमेंट और उनकी लॉन्चिंग सब कुछ जो है वो इसरो के द्वारा होती है। तो 1969 में जब इसका गठन हुआ था तो हमारे साइंटिस्ट है डॉक्टर विक्रम साराभाई, उन्हीं के नेतृत्व में ये हुआ था। इसका जो कार्य है, मेन रोल है इसका, वो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास है, उपग्रहों का निर्माण करते हैं और प्रक्षेपण जो लॉन्चिंग है। इसके अलावा जो है ग्रहों की खोज भी करना, जैसे चंद्रयान, मंगलयान और ये दोनों जो हैं ये चंद्रमा के बारे में और मंगलयान के बारे में पता करने के लिए गए थे। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, संचार, जो कम्युनिकेशन का काम होता है उस सब के लिए जो सैटेलाइट्स होते हैं उनको लॉन्च करना और इसके अलावा उनको मैनेज करना, ये सब जो है इसरो की तरह होता है। अगर हम इसकी अचीवमेंट की बात करें तो जो फर्स्ट इसका सैटेलाइट था सबसे पहला, उसका नाम था आर्यभट्ट, और चंद्रयान जो था वो मून पर जाने के लिए मिशन था। ये दोनों सक्सेसफुल था। इसके अलावा मंगल पर जाने के लिए मंगल पर मिशन, मंगलयान और गगनयान जो है ये अभी भी हम तैयारी में हैं। जो गगनयान जो है उसमें ह्यूमन को लेके जाने की तैयारी है। जो लक्ष्य है हमारा वो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत को आत्मनिर्भर बनाना और राष्ट्रीय विकास के लिए इसका उपयोग करना। अभी जो रिसेंट अगर इसकी एक्टिविटीज़ को हम देखें तो 2025-26 में जो है स्पेडेक्स उपग्रह 16 जनवरी को अभी 2 उपग्रह को लॉन्च करने की बात थी, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल अभी नहीं हुई है, बट मिशन चल रहा है। 2026 का मिशन जो है मानव युक्त मिशन की तैयारी है, जिसमें क्रू एस्केप सिस्टम और मॉड्यूल टेस्टिंग दोनों शामिल है। इसके अलावा जो संचार उपग्रह है, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, जैसे LVM-3, उसमें बाहरी लॉन्चर का उपयोग किया जाएगा। ब्रह्मांड में जो डस्ट है यूनिवर्स के, उसके डस्ट को के बारे में पता लगाने के लिए एक स्वदेशी डस्ट एक्सपेरिमेंट जो है उपकरण को लॉन्च किया गया और वो सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। इसके अलावा इसरो के नेतृत्व में भारत ने बहुत सारे और भी काम किए हैं, जैसे मंगलयान जैसे किफ़ायती मिशन के माध्यम से एक वैश्विक पहचान हासिल हुआ, एक हमारा रेपुटेशन जो है वो स्टैब्लिश हुआ है। मंगलयान मिशन जो है वो उसके बाद जो है भारत मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बन जाता है। और चंद्रयान 3 जब जाता है तो भारत जो है चंद्रमा के साउथ पोल पे उतरता है। तो ये फर्स्ट इसका पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री है जो साउथ पोल पे उतरा है चंद्रमा की। उसके अलावा और भी अचीवमेंट्स हैं जिसमें डोमेस्टिक हमारी लॉन्चिंग होती है, जैसे PSLV और GSLV, फिर आर्यभट्ट उपग्रह नेटवर्क और INSAT है हमारा। इसके अलावा एक आदित्य L1 है जो सूर्य के बारे में ऑब्जर्वेशन करता है, उसका विकास हो रहा है। उसके बाद गगनयान कार्यक्रम में और ज़्यादा आगे जाने की तैयारी हो रही है कि किस तरह हम ह्यूमन को स्पेस में ले जाएं खुद से। मतलब पहले भी जा चुके हैं, लेकिन हम भारत के तरफ से, इसरो की तरफ से ले जाना चाहते हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट होगी। तो भारत को अग्रणी अंतरिक्ष शक्ति के रूप में जो है स्टैब्लिश करने में इसरो की ज़बरदस्त भूमिका रही है। और इसरो के जो भी मिशन रहे हैं और अचीवमेंट रहे वो हमें इंडिया को, भारत को पूरे वर्ल्ड में जो है एक स्पेस अचीवमेंट में आगे रखते हैं। पहला जो भारतीय गहन अंतरिक्ष मिशन था जो हमारा चंद्रयान 1 था, 2008 में ये लॉन्च किया गया था। इसने चंद्रमा पर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस की पुष्टि की, और ये बहुत बड़ी खोज है। चंद्रयान 3 को देखें 2023 में, जो चंद्रमा के दक्षिणी पोल पे गया और रोवर जो रोबोट है उसकी सफल सॉफ्ट लैंडिंग की, और ये साउथ पोल पे जाने वाला पहला कंट्री बना।
जो मून के। मंगलयान मिशन जो 2014 का था वो पहला अंतर्ग्रही मिशन था जिसने भारत को अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचाने वाला पहला राष्ट्र बना दिया। और आदित्य L1 जो है 2023 में ये लॉन्च हुआ था। ये भारत की पहली कंप्लीट सोलर ऑब्जर्वेशन की ये जो डेडिकेटेड सैटेलाइट है वो है, और सूर्य पृथ्वी लैंग्रेज बिंदु 1 पर स्थित है। अब आर्यभट्ट 1975 जो है वो भारत का पहला उपग्रह था जिसने स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया था, और इसको निर्माण भी इसका जो है वो इंडिया में ही हुआ था। PSLV जो है वो पोलर सैटेलाइट लॉन्च, ये जो है दुनिया का सबसे भरोसेमंद और शक्तिशाली रॉकेट है, और इसके थ्रू जो है इंडिया कई दूसरे देशों की भी हेल्प करता है उनके सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। और इसमें एक ही लॉन्च में PSLV C3 में 104 उपग्रहों को लॉन्च किया गया था। तो भारत का जो सबसे महत्वाकांक्षी एम्बिशियस प्लान है अंतरिक्ष में वो गगनयान है, और इसमें मानव जो है वो शामिल किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य है कि अंतरिक्ष यात्रियों को कक्षा में भेजेंगे। अभी तक जो भी गए वो दूसरे देशों के सैटेलाइट के थ्रू गए हैं। और इनसैट और जीसैट श्रृंखला जो है हमारी वो दूर संचार के लिए, मास कम्युनिकेशन के लिए और नेटवर्क ब्रॉडकास्ट के लिए और शिपिंग के लिए भी जो है हम काफ़ी सारे सैटेलाइट्स यूज़ करते हैं, जिसमें इनसैट और जीसैट शामिल है। एस्ट्रोसैट जो है वो 2015 में भारत की फर्स्ट जो है वो कंप्लीट डेडिकेटेड जो है स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेशन के लिए बनाया गया था। ये जो अभी 2024-25 में जो है वो सेडेक्स रहा, और सेडेक्स जो है 2 उपग्रह के साथ अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक जो है वो भारत ने हासिल कर ली, और इसके हिसाब से इस अचीवमेंट के साथ भारत जो है वो विश्व का चौथा देश बन गया जो भविष्य की अंतरिक्ष स्टेशन योजनाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो हमारा एम है 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का कंप्लीट लॉन्च, और शुक्र ग्रह वीनस के लिए ऑर्बिटर मिशन जो है वो भी हमारे प्लान में शामिल है। इसके अलावा मून पे जो है चंद्रयान 4 भेजने की भी तैयारी है। तो ये था हमारा इसरो के बारे में, क्या है इसरो का उद्देश्य क्या है, अभी तक के हमारे अचीवमेंट्स क्या है, और अब हमारा लक्ष्य क्या है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू।